अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपको जो स्टोरी सुनाने लगा हूँ और ये सुन के आपके जो है ना होश उड़ जाएंगे कि ऐसे मुल्क भी हैं जहाँ कानून जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो आपको 58 इयर्स बाद भी पकड़ सकता है या 100 साल बाद भी पकड़ सकता है। Here today because I'm arresting you on suspicion of the rape and murder of Louisa Dunn, which happened in Bristol in June 1967. मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ जी लुइस डून की, जिनका मर्डर हो गया था, आई थिंक रेप एंड मर्डर हो गया था ब्रिस्टल 1967, ब्रिस्टल के शहर, इंग्लैंड के शहर ब्रिस्टल में। और मर्डर करने वाला जो शख्स था वो उस टाइम उसकी उम्र 34 साल थी, ठीक है। और किसी तरह उस टाइम आपको पता है टेक्नोलॉजी भी नहीं हुआ करती थी, उस टाइम मीडिया भी इतना वास्ट नहीं था, डीएनए टेस्ट भी नहीं होते थे उस टाइम। मर्डरर को पकड़ना बहुत मुश्किल होता था, लेकिन समहाउ ये जो शख्स है किसी तरह कानून से बचता रहा। लेकिन कहते हैं ना कि भले काफिर हों लेकिन कानून बनाने वाले अदारे अगर ऐसे हों कि जिनकी पासदारी पुलिस वाले या डिपार्टमेंट जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो इस तरीके से अपने दिल से करें तो कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती। बहरहाल 58 साल बाद इस शख्स को इसके घर से जाके पकड़ लिया गया डीएनए, क्योंकि टेक्नोलॉजी आपको पता है इतनी वास्ट हो गई है। और डीएनए के टेस्ट के थ्रू और औरत का मर्डर हुआ था, रेप और मर्डर हुआ था, उसके सैंपल्स जो हैं वो आज तक संभाले हुए थे। और अब डीएनए टेस्ट के बाद इस शख्स को अरेस्ट कर लिया गया और जब अरेस्ट किया गया तो इसकी उम्र 92 इयर्स थी, ठीक है। यानी कि 34 साल की उम्र में इसने मर्डर किया था और ये 58 इयर्स के बाद 92 इयर्स की एज में ये अरेस्ट हो गया है। जजेस ने कहा है कि अब तुम जेल में ही मरोगे। वो वीडियो आप जरूर देखें, मैं वीडियो लगा रहा हूँ उस to credit for the time spent on remand, which can be calculated separately. It is normally necessary to explain the effect of such a minimum term in detail, but given your age, you will never be released. You will die in prison. You can go down. तो जजेस ने सिंपली ये कहा कि आपको आपकी जो लाइफ है वो यहाँ पे ख़त्म है और अब आप प्रिजन में ही मरेंगे। देर लगी, इंसाफ मिलते मिलते उस ड्यून की फैमिली को, उसकी सिस्टर की भी सुना डेथ हो गई थी, उसकी फैमिली मेंबर्स तब से केस लड़ रहे थे, उसकी सेकंड जनरेशन केस लड़ रही थी, तो फाइनली आके उनको जस्टिस 58 साल बाद मिल गया। बहुत हैरत अंगेज वाकया है कि 34 साल की उम्र में बंदे ने मर्डर किया और वो 58 इयर्स तक वो बचता रहा और फाइनली 92 इयर्स की एज में आके वो पकड़ा गया है डीएनए टेस्ट और टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया की मदद से, ठीक है। और अब उसको जो है वो सजा हो गई है। तो कहने का मकसद ये है कि कानून अगर पकड़ना चाहे तो वो किसी को भी पकड़ सकता है और कानून बनाने वाले अदारे इतने ऑनेस्ट होने चाहिए कि वो ऐसा कानून बनाएं कि किसी की भी छूट ना हो सके। कई ऐसे मुल्क देखें जहाँ आप कुछ भी कर लें, पीढ़ियों की पीढ़ियां गुजर जाती हैं और वो फाइल बंद हुए हुए भी जमाना हो जाता है, नहीं पकड़ाई होती। और मैंने कहीं ऐसे मुल्क भी देखे हैं जहां आप जितना मर्जी भाग लें, कानून इतना स्ट्रांग है कि कहीं ना कहीं आपको पकड़ ही लेता है, कहीं ना कहीं आप कानून के शिकंजे में आ ही जाते हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।